ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर घोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। लोग अभी जोड़ नहीं पाए। एनीवे, अपन बात कर रहे थे पंचलब्धि नामक पुस्तक जिसको लिखा है डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने। उसके अंतर्गत करण लब्धि में से अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, इसके पहले हमने पेज नंबर 132 पर एक चीज पढ़ी थी खास, मैं उसको रिपीट करूंगा। 132 के ऊपर टॉप पे ही फर्स्ट पैराग्राफ में ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ज्ञानी की एक समय में जितनी निर्जरा होती है उतनी निर्जरा अज्ञानी के करोड़ों भवों में तप करने से भी नहीं होती, क्योंकि केवल शुभ परिणाम करने से अर्थात शुद्धोपयोग रहित व्रत तप करने से गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती। वहां तो एक समय प्रबुद्ध इतनी ही निर्जरा होती है जिसे स्थिति पूर्ण होने पर होने वाली सविपाक निर्जरा कहते हैं। और वहां नया बंध भी होता है, अज्ञानी के संवर नहीं पाया जाता। ये मैं आपको दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे बहुत लोगों की ऐसी भ्रांति होती है कि जो हम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, जो शुभ क्रियाएं जो हम करते हैं, वो सारी शुभ क्रियाओं से भी निर्जरा होती है। ऐसा बहुत सारे लोग बताते भी हैं। ऐसा वो न केवल शुद्धोपयोग से बल्कि शुभ भावों से भी निर्जरा होती है। लेकिन शुभ भाव से निर्जरा नहीं होती। संक्रमण तो हो सकते हैं, जैसे आपकी जो प्रकृति है वो ऊपर से नीचे आ सकती है, स्थिति कम हो सकती है, अनुभाग कम हो सकता है, ये सब तो हो सकता है शुभ परिणामों से। लेकिन सत्ता में से निकल जाएंगे, निर्जरित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको विशेष शुद्धोपयोग का ही सहारा लेना पड़ेगा। और वो शुद्धोपयोग के लिए आप वो जो बाह्य क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, वो ना भी करें, तब भी जो है आपके भावों के अनुसार, भावों की विशुद्धि के अनुसार वो निर्जराएं होने लगती है। इसलिए उन्होंने लिखा, अज्ञानी के करोड़ों भवों में तप करने से भी नहीं होती, क्योंकि उनका जो तप होगा वो वास्तविक तप तो होगा नहीं, तो बाल तप होगा। तो इसलिए हम सब जीवों को ये ध्यान रखना है कि हमें जब कोई कुछ करने के लिए कहा कहता है या पुरुषार्थ बढ़ाने की बात करता है, तो पुरुषार्थ हमारा जीव का क्या है? भावों में निर्मलता लाना, राग द्वेषों में कमी करना, ये हमारा पुरुषार्थ है। वो जिस भी प्रकार से हो वो करना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से हमारी शुद्धि तो होती है, विशुद्धि तो होती है, लेकिन वैसी नहीं होती। ये भूमिका तो बना सकते हैं भावों की निर्मलता लाने में, जो वीतरागता वाले भावों को लाने में। ये सब शुभ परिणाम, पूजा प्रक्षाल आदि जो हमारे शुभ परिणाम है, वो सहायक तो हो सकते हैं बैकग्राउंड बनाने में, लेकिन उनसे डायरेक्ट निर्जरा नहीं होती। तो डायरेक्ट निर्जरा किससे होती है? तत्व श्रद्धान के द्वारा, अपने स्वयं के स्वरूप का चिंतन करने से और अपने अंदर विराजमान उन गुणों का चिंतन करने से जो जिनेन्द्र देव में पाए जाते हैं और मुझ में भी अभी अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जो परोक्ष में है, अभी पूर्ण निकले नहीं है, अभी व्यक्त नहीं हुए। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि कल अपन ने यो यहां तक पढ़ा था, इसके जो एंड पॉइंट था 132 में, ये हमने पढ़ा था। और गुण संक्रमण हम आज पढ़ने वाले हैं। गुण श्रेणी निर्जरा हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 129 पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। अन्य अप्रशस्त कर्मों की गुण श्रेणी द्वारा भी ऐसा ही समझना, अपन यहाँ तक पढ़ा था। उसके आगे की मैं आपको बात बताता हूँ। ये अपना वास्तव में क्या चल रहा था,
ये जो हमारा चल रहा था गुण श्रेणी निर्जरा, उसमें वास्तव में गुण श्रेणी निर्जरा में होता क्या है, इसके पीछे के पेज में आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है 131 पे, अपकर्षण द्वारा स्थिति घटती है, उसके साथ साथ अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा हीन हीन होकर उदय में आता है। गुण श्रेणी के ये निषेक जब उदयावली में आकर उदय रूप होंगे, तब प्रति समय असंख्यात समय प्रबद्ध निर्जरा होगी, असंख्यात गुणा निर्जरा होगी, इसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं, है ना। ये हमारा अपूर्वकरण के वाली स्टेज में ये सब घटित हो रहा था, और इसलिए उन्होंने बोला जो शुद्धोपयोग हमारा जो है अभी कैसे घटित हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इसमें एक डिबेट होती है कि अभी मेरा सम्यक दर्शन तक तो प्रकट हुआ नहीं, और आप बोल रहे हो कि ये गुणश्रेणी निर्जरा थोक के भाव में निर्जरा इसलिए हो रही है कि जीव के शुद्ध परिणाम हो रहे हैं। तो शुद्ध परिणाम कहाँ से आ गए, जबकि सम्यक तो हुआ नहीं, अभी मैं मिथ्या दृष्टि ही हूँ। अपन ने ये प्रश्न कल डिस्कस किया था, इसमें लिखा था ना, तुम कहोगी अभी तो अपूर्वकरण की बात है, तीसरा पैराग्राफ, अभी तो अपूर्वकरण की बात है, अब तक सम्यक की प्राप्ति तो हुई नहीं है, उसके पूर्व भी गुण श्रेणी निर्जरा कैसे हो सकती है। गुण श्रेणी निर्जरा का अपन ने स्वरूप समझा था ना, थोक के भाव में मल्टीप्लीकेशन में जो निर्जरा होती है उसको गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी शुद्ध परिणाम तो हुए नहीं है, जो शुद्धोपयोग से आपने कहा उसी से निर्जरा होती है, तो यहाँ अभी शुद्ध परिणाम कैसे हुआ है, अभी तो पहला गुण स्थान ही है। तो देखो उसका उत्तर उन्होंने क्या दिया था, उसका समाधान यह है कि करण परिणाम में ज्ञानोपयोग निज शुद्धात्मा के सन्मुख ही होता है, परंतु परिणति में अभी मिथ्यात्व है, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्यात्व का उदय रहता है। अत्यंत मंद होता हुआ अर्थात अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता हुआ मिथ्यात्व उदय में आता है। तो क्या बोल रहे हैं, वैसे तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दर्शन की तरफ जो टकटकी लगाए जो व्यक्ति बैठा है, जिसने बाकी सारा उपयोग सब जगह से समेट करके अपनी आत्मा में लगा रखा है, उसका वातावरण वैसा ही होता है जैसा शुद्धोपयोग वाले का होता। इसलिए उस काल में वैसा ही वातावरण निर्मित होने के कारण वो विशुद्धि या शुद्धोपयोग जैसी दशा आ जाती है, और इसलिए वहां पर निर्जराएं शुरू हो जाती है ना। ये कौन से अपूर्वकरण के अंदर हो रहा है। इस जीव को इन करण परिणामों के अनंतर समय में नियम से सम्यक की प्राप्ति होती है। तो अब वो ऐसे स्थान पर आ गया है कि वो अभी पीछे हट नहीं सकता, और इस काल में मरण भी नहीं होता, तो इसलिए वो निश्चित ही उस तरफ जा रहा है। इसलिए प्रकृति ने उसको स्पेशल कंडीशन दिया है कि जिस समय उसके भाव ऑलमोस्ट शुद्धोपयोग जैसे हो जाते हैं, तभी से उसकी गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शुद्धोपयोग के फलस्वरूप यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा होती है ना। किसी को प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गुण श्रेणी द्वारा तो असंख्यात गुणा परमाणु उदय में आते हैं, निर्जरा जो होती है तो क्या होता है, निर्जरा के तरीका क्या है, निर्जरा उदय पूर्वक होती है ना मुख्य रूप से। तो उदय रूप में मतलब वो परमाणु जो सत्ता में थे, जब उनका समय आ जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो खिरने लगते हैं। तो खिरने वो खिरना मतलब उदय में आना, और उदय में आने में क्या होता है कि वो फल दे करके भी जाते हैं और बिना फल दिए हुए भी जाते हैं। ये दोनों दशाएं कैसे होती है, अज्ञानी तो उसके फल को महसूस करता है और सुखी दुखी होता है, तो कहा जाता है कि उसको फल दिया, और ज्ञानी के भी वो उदय में आते हैं लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके फल से जुड़ते नहीं, इसलिए कहा जाता है कि उनको बिना फल दिए वो चले। दूसरा, सत्ता में पड़े हुए भी वो निर्जरित हो जाते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं जीवों के भावों का तो निमित्त पा करके। तो ये जो है, ये जब मिथ्यात्व के कर्म हमारे संक्रमित होकर के थोक के भाव में आते हैं, कैसे संक्रमित हुए, वो उनकी स्थिति थी जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फल देने की थी, लेकिन अब मेरे शुद्ध परिणामों की के कारण उनकी स्थिति घट गई, अर्थात वो कर्म के परमाणु अब जल्दी उदय में आना चाहते हैं। तो जल्दी में, जैसे मेरे पास में एक छोटा सा जो ओपनिंग है,
वहां से पहले 2 आदमी निकलते थे, अभी अचानक से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि 50 आदमी उस दरवाजे में से निकलने लगे, तो भीड़ सी हो जाएगी ना वहां, क्योंकि अब वो उद्यावली में वो कर्म भी आ रहे हैं जिनकी स्थिति बाद में आने की थी, वो अभी आ रहे हैं। तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा आपको, तो वो जो है उसके लिए वो जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है उन कर्मों की, तो वो कर्म के परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु ज्यादा आते हैं, लेकिन उनका जो है पावर कम हो गई अभी, क्योंकि हमने उनको जो है वो अनुभाग भी तो उनका कम किया ना, तो वो घटे हुए अनुभाग के साथ इतने सारे निकलते हैं, तब भी उस जीव की उस समय की साधना में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साधना युक्त रहता। इसलिए हजारों लाखों जो जो मिथ्यात्व के जो उदय में आ रहे हैं परमाणु, उससे उस जीव को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे अंदर में बहुत सारा कोई विकार भोजन होते ना, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो फूड पॉइजनिंग होने से वो जितना हमने खाया था जिस स्पीड से, उससे ज्यादा स्पीड से बाहर निकलने लगता, लेकिन निकलता तब भी हम खुश होते हैं कि अच्छा है, जितना जो है अंदर पॉइजन था वो निकल गया। उसी तरह से मिथ्यात्व रूपी कर्म उदय में आते हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज हो रही है, और उससे उस समय जीव को कोई, चूंकि वो उसका अभी भेद विज्ञान पूर्वक हो रहा है, इसलिए उससे वो किसी भी तरह से विचलित होता नहीं, उस मिथ्यात्व के उदय के समय में उसके परिणाम खराब होते नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ा। फिर उन्होंने एक और बात लिखी है, यहाँ परमाणुओं की संख्या अर्थात प्रदेश उदय बढ़ने पर भी अनुभाग उदय अत्यंत मंद होने से जीव का मिथ्यात्व परिणाम भी मंद मंदतर होता जाता है। अन्य अप्रशस्त कर्मों की गुण श्रेणी द्वारा भी ऐसा ही समझना। दूसरी हमारी और जो पाप प्रकृतियां हैं उन सब के बारे में भी ऐसा ही होता है, उनका अनुभाग कम होता जाता है, स्थिति कम होती जाती है, और उनका निर्जरित होना भी चालू हो जाता है ना। अभी देखो पेज नंबर 133, अभी हमारा प्रकरण दर्शन मोह की उपशमना करने वाले जीव संबंधी चल रहा है। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले तथा श्रेणी चढ़ने वाले जीव के भी करण परिणाम होते हैं। देखो ये लाइन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो ये कार्यक्रम क्या चल रहा है, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं ना, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के दौरान क्या हो रहा है, सम्यक को किसे कहते हैं, सम्यक और मिथ्यात्व किसे कहते हैं। तो हम समझ गए कि अपने स्वरूप का ज्ञान ना होना, जानते हुए भी उसको वैसा ना मान पाना, वस्तु के स्वरूप को जो जैसी है वैसी ना मानना, उल्टी मान्यताएं होना, ये सब मिथ्यात्व के लक्षण है। अब जब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का है, तो वो अर्थ क्या है उसका, कि जो वस्तुएं जैसी हैं वो वैसी की वैसी मुझे दिखाई दें। अभी वैसे नहीं मानता, मेरा मोह का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके कारण शरीर को मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तों को, वस्तुओं को, सबको मैं अपनी मानता हूँ। तो ये मेरी मोह की महिमा है, जिसके कारण वो मुझसे पृथक है ऐसा मुझे लगता नहीं। हाँ, किसी के जो है घर के लोग वो बिछुड़ जाते हैं, किसी का देहांत हो जाए, पत्नी चली जाए, पति चले जाए, तो वो जीव बहुत ज्ञानी होते हुए भी मोहिनी कर्म के कारण, उसके उदय होने के कारण उनमें अभी भी इतनी ममता रखता है कि उसका सारा सामान्य जीवन भी बाधित हो जाता है, चैन से नहीं जी पाता। वो लाख उसको समझाए, वो खुद भी दूसरों को समझाता रहता था पहले भी, उस घटना से पहले सबको खूब उपदेश देता था, तो भाई साहब जो आया है वो जाएगा, जो ये संसार में सब अलग अलग हैं, शरीर किसी का नहीं हुआ, आप अकेला उतरे, सब कुछ सुनाता था। लेकिन उसके ऊपर खुद पे घटित होती है, तो वो अपने मोह कर्म के कारण वो उसको स्वयं उससे वैसा हो जाता है, उसका मतिभ्रम हो जाता है। ऐसा जो मोहिनी कर्म है, इसके कारण से, जिसे जो मिथ्यात्व जो कर्म है ना, मोहिनी कर्म के में का भेद है, मोहिनी कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का अर्थ तो है मिथ्यात्व, यानी खोटी मान्यता, झूठी मान्यता, शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझना, ये सारी खोटी मान्यताएं। और दूसरा है चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी में हमारी वो सारे राग द्वेष, हमारी जो कषाय है, वो सब, वो पार्ट उसके अंतर्गत आता है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हमें प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करना। प्रथमोपशम का अर्थ क्या है,
पहली बार सम्यक्त होने जा रहा है और उसमें जो कर्म मुझे सम्यक्त नहीं होने दे रहे थे उनको मैं फ्रीज करने वाला हूँ, उनका उपशमन करने वाला हूँ। मेरी प्रक्रिया ये चल रही है। तो उपशमन करने की 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेज है? पहली वाली स्टेज हमने पढ़ी अधःकरण, दूसरी स्टेज पढ़ी हमने अपूर्वकरण, तीसरी हम पढ़ने वाले हैं अनिवृत्तिकरण, है ना। तो अभी दोनों की बात कर रहे हैं। तो उन दोनों में क्या बोला उन्होंने? अभी हमारा प्रकरण दर्शन मोह की उपशमना करने वाले जीव संबंधी चल रहा है। हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? उन कर्मों को, मिथ्यात्व कर्मों को या उनकी 3 प्रकृतियों को उपशमित करने का काम चल रहा है। क्षय करने की बात नहीं हो रही, बाद में उनको क्षय भी करना है, सत्ता में से निकाल देना है। अभी तो हम खाली फ्रीज कर रहा हूं मैं उनको थोड़े एक अंतर मुहूर्त के लिए। तो उसके लिए उन्होंने लाइन अभी से लिख दी है कि दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले तथा श्रेणी चढ़ने वाले जीव के भी करण परिणाम होते हैं। ये करण होते ना, कितनी जगह करण होते हैं, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। पहला करण तो हमने तब किया, ये करने वाले हैं जब हमें उपशम सम्यक की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा जो करण हम करने वाले हैं जब हम श्रेणी आरोहण करेंगे, यानी 7वें गुण स्थान से ऊपर की जो श्रेणी जब हम चढ़ेंगे तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 10वीं 11वीं नहीं पड़ेगी छपक श्रेणी में, और उपशम श्रेणी में 11 तक है, चपक श्रेणी में 10 के बाद 12 और 12 के बाद 13, तो 13 के बाद में अनंत बन जाता है जीव। तो वो जो जब श्रेणी चढ़ते हैं जीव तो दूसरी बार उसको ऐसा क्या बोलते हैं करण जो है दूसरी बार भी फिर से करने पड़ेंगे। 7वें गुण स्थान में उसको फिर से करण मारने पड़ेंगे। वो करण का स्वरूप थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन स्टेजेस ऐसी ही होंगी। उसमें भी अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण आएगा, लेकिन वो थोड़ा दूसरे परिणामों वाला होगा। उसके अलावा और भी कहाँ कहाँ होगा ये सब मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो इनकी आदत डाल लो, ये अपन को बाद में भी करने ना करण, तो अभी से आदत डाल लो। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, अभी हमारा प्रकरण दर्शन मोह की उपशमना करने वाले जीव संबंधी चल रहा है। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले, क्षपणा माने उनको क्षय कर देने वाला, वो कर्म अभी तो सत्ता में है हम जो अभी कर रहे हैं जिसमें, और वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हो जाएंगे लेकिन सत्ता में से नहीं निकलेंगे। तो जो ऊपर की श्रेणी में जब हम करण करते हैं तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस फ्रीज करना नहीं है, उनको सत्ता में से ही निकाल देना है। वहां भी 3 करण होंगे, तो उन्होंने अभी से आपको रेफरेंस दिया है। दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले तथा श्रेणी चढ़ने वाले जीव के भी करण परिणाम होते हैं। वहां होने वाली गुण श्रेणी निर्जरा यहाँ की गुण श्रेणी निर्जरा से असंख्यात गुणा होती है। तो और भी ज्यादा खिलेंगे, अर्थात ऊपर के गुण स्थानों में निर्जरा होने वाले परमाणुओं की संख्या असंख्यात गुणा हो जाती है। कब? जब मैं श्रेणी चढ़ूंगा। अब गुण संक्रमण का स्वरूप देखते हैं ना। यहाँ के अपूर्व करण में गुण संक्रमण नहीं होता। जो अभी गुण संक्रमण की अपन बात कर रहे हैं ना, कि मतलब थोक के भाव में जो गुण संक्रमण होगा, उस गुण संक्रमण का नीचे आपको मैं डेफिनेशन बताऊंगा। यहाँ के अपूर्व करण में गुण संक्रमण नहीं होता, उपशम सम्यक्त के काल में होता है, परंतु श्रेणी चढ़ते समय आदि अन्यत्र अपूर्व करण में गुण संक्रमण होता है। देखो ने एक बात क्या बताई है कि जो गुण संक्रमण शब्द नीचे आने वाला है उसका स्वरूप हम नीचे समझने वाला है, वो वैसा गुण संक्रमण जो है यहाँ जब मैं उपशम सम्यक प्राप्त कर रहा हूँ तो उसमें ये अपूर्व करण के काल में नहीं होगा। कब होगा? जिस समय मैं उपशम सम्यक धारण कर लूंगा उस समय ये गुण संक्रमण होगा। और जो जब मैं श्रेणी चढ़ूंगा तो फिर से 3 करण मानूंगा, तो उसमें से जो दूसरे नंबर पे अपूर्व करण उस समय आएगा उस काल में भी मेरा गुण संक्रमण होगा। इतनी बात समझाइए कि अभी मेरा जो अपूर्व करण का समय चल रहा है उपशम सम्यक के दौरान उसमें मेरा गुण संक्रमण नहीं होगा। हाँ, मैं जब प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर लूंगा तब वो गुण संक्रमण अवश्य होगा। तो देखो गुण संक्रमण की परिभाषा क्या है।
इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उन प्रकृतियों का जो उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है, ऐसी स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है। अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। देखो एक और फैसिलिटी दी है प्रकृति ने, क्या दी है कि बहुत से अभी कुछ काल में मेरी बहुत सारी प्रकृतियों का बंधना बंद हो जाता है, तो बंधना बंद हो गया वो तो ठीक है, लेकिन अभी सत्ता में पड़ी हुई ना प्रकृतियां, और सत्ता में जो पड़ी हुई है, आपने उसका बताया कि स्थिति उसका कम हो जाती है, आपने बताया कि उसका अनुभाग भी कम हो जाता है। एक तीसरी चीज और होती है जिसे अपन संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का अर्थ क्या है? पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं और सब कुछ हो रहा है। न केवल सत्ता में पड़ी हुई प्रकृतियों की स्थिति कम हो रही है, उनका अनुभाग कम हो रहा है, बल्कि जिन प्रकृतियों का अभी बंधना रुका हुआ है, उन प्रकृतियों में जो पहले से सत्ता, उन्हीं जाति की जो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हुई हैं, उनमें कन्वर्शन भी हो रहा है। प्राप्त प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो रही हैं, उल्टा नहीं हो रहा है। ये जो असाता वेदनी के जो परमाणु हैं वो बदल करके साता वेदनी के परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। अद्भुत घटना है। तो ये हो रहा है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। इसका हमें क्या फायदा मिलने वाला है? प्रत्यक्ष फायदा है। पाप प्रकृतियां बदल के पुण्य प्रकृतियों में बदलने, इससे बड़ा क्या फायदा होगा? देखो और भी क्या फायदा होता है आपको बताता हूँ। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है ना। लेकिन इसमें देखो एक बात ध्यान रखना, क्या लिखा है? सजातीय, सजातीय अन्य प्रकृतियों में, अर्थात असाता वेदनी बदल करके साता वेदनी हो सकती है, लेकिन कोई बोले कि ज्ञानावर्णी बदल करके दर्शनावर्णी हो जाए, या मुनि बदल करके जो है दर्शनावर्णी हो जाए, तो वो नहीं होगा। सजाती माने उसी जाति की। ऐसे पाप और पुण्य सजाती है। असाता वेदनी साता वेदनी एक ही कैटेगरी के हैं। यशस कीर्ति नाम कर्म में है, जैसे यशस कीर्ति आयश कीर्ति। आपने कोई ऐसा कर्म जो है जो पकड़ लिया कि आपके कोई संसार में कोई आपकी तारीफ ही नहीं करता, आप कितना ही अच्छा काम कर लो, तो ये आपने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा था जिसे आयश कीर्ति कहते हैं। दूसरों की कीर्ति अपने नाम करवा ली, उनको जो नाम मिलने वाला था अपन ये जुगाड़ लगा के अपना नाम लगवा दिया, अपनी सील लगा दी। ये सारे जो है इनसे हमारा अयश नाम कर्म का बंद होता है, जिसके फलस्वरूप हम दर दर मारे मारे फिर कितना ही परिश्रम करें, लोग हमको श्रेय देंगे ही नहीं। तो इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना, अपनी प्रशंसा नहीं करना, दूसरे की प्रशंसा करना, अपनी तो निंदा ही करना। और दूसरे ने जो किया है काम, जरा सा भी किया है, सारा श्रेय उसको देना। इवन हमने जो किया उसका श्रेय भी उसको देना। आपका कुछ जाने वाला नहीं है, वो आपको मल्टीप्लाई होके मिलने वाला। तो ऐसे अनजाने में जो हमने ऐसी प्रकृतियों का बंद कर लिया है, जो पाप प्रकृतियों में आता है, वो सारे इस काल में कन्वर्ट होकर के पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखोगे उस व्यक्ति को कोई पूछता नहीं था किसी भाव, अब अचानक से कुछ दिन बाद आप देखोगे कि बहुत सारे लोग उसके जो है वो बन गए, मित्र बन गए, उसके प्रशंसक बन गए। तो कैसे हो गया अचानक से? तो इसलिए देखो हमने जरा सा बीज बोया, कितना फल मिल रहा है। हमने खाली अभी अपने भावों को अपनी तरफ, उपयोग को अपनी तरफ ढाला है, उसके फलस्वरूप ये हमें कितने कितने लाभ मिल रहे हैं। सत्ता में पड़े हुए 70 कूड़ा कूड़ी सागर की जाति वाले जो कर्म है उनको इकट्ठा करो। प्रति समय बांधता हूं ना, कुछ समय नहीं भी सही, लेकिन इतने बांधे होंगे जब से कि वो खिराए खिराए नहीं खिर सकते, पहाड़ के पहाड़। तो उसका कोई तो तरीका होगा ना खिराने का, ये तरीका है ना। मैंने बोला अनंत अनंत गुणा विशुद्धि होती है। आप अनंत गुणा सुनते सुनते परेशान हो जाओगे। वो परेशान इसलिए आपको ये नहीं मालूम कि अनंत अनंत गुणा पहाड़ भी हम नहीं खड़े कर रखे,
तो ये उसका टूल है। तो बोल रहे हैं कि ये जो गुण संक्रमण होता है उसमें सजातीय प्रकृतियों में कन्वर्शन होता है, इसे संक्रमण कहते हैं। संक्रमण का अर्थ क्या है कि इसमें से कन्वर्ट होकर के दूसरे रूप में बदल जाना। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थानों में होता है। वहां असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। ये कार्य जो है विशेष रूप से कहाँ होता है, जब हम श्रेणी आरोहण करते हैं, साथ में गुण स्थान से ऊपर जब जाते हैं तो वहां ये इस तरह का कार्य मुख्य रूप से होता है। यहाँ तो उसका स्वरूप बताया कि गुण संक्रमण जो है किस तरह का होता है, वो इसमें भी कुछ किंचित तो होता है, लेकिन वहां उन गुण स्थानों में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। तो लिखा ना, वहां असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। इसलिए जब अनंत बनते हैं तो उस समय उनकी साता वेदनी कर्म का ही प्रमुख रूप से उदय रहता है, बाकी तो कुछ रहता नहीं। असाता का भी अगर थोड़ा बहुत होगा तो वो साता के रूप में ही कन्वर्ट होकर के उदित होता है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण संक्रमण विधान द्वारा अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। वहां भी करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है। देखो एक और बहुत बढ़िया बात बताऊं आप, ये जो अनंतानुबंधी वाली जो कषाय थी ना मेरी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये जो मेरी अनंतानुबंधी कषाय हैं, सम्यक प्राप्ति के समय में मेरे मोहिनी कर्म में दोनों वाले ब्रांचेस में फर्क पड़ता है। दोनों ब्रांचेस कौन सी, दर्शन मोहिनी जिसमें मिथ्यात्व मुख है, और चारित्र मोहिनी जिसमें वो कषाय हैं। कौन कौन सी कषाय है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन। 4 प्रकार की कषाय होती है ना, तो 4 प्रकार की कषायों में क्या घटित होता है, बोले भाई साहब वो मिथ्यात्व का तो जो है उपशम हो गया, 3 प्रकृतियों में कन्वर्ट हो गया, वो मिथ्या टुकड़े टुकड़े 3 में हो गया, लेकिन वो तीनों टुकड़े मिलके फ्रीज हो गए सम्यक की प्राप्ति में। और वो अनंतानुबंधी आदि उनमें क्या हुआ, उनमें फ्रीज होंगे कि नहीं होंगे, बोले फ्रीज तो हो जाएंगे, लेकिन वो सत्ता में से 6 नहीं होंगे। तो सत्ता में से 6 कैसे होंगे, बोले वो कभी 6 होंगे नहीं। तो क्या बात कर रहे हो, सत्ता में से कभी 6 ही नहीं होंगे। हाँ, उसका दूसरा विधान है। क्या विधान है कि वो उनका जो जीव जब क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है, अभी हम कौन से बनने वाले हैं, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि। उसके बाद अगर हमारा वो सम्यक दर्शन चला जाए और बीच में हम क्षयोपशमिक सम्यक धारण कर लें, तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन से वो बना तो बहुत साल तक रहेगा, 66 सागर तक रह सकता है अंतर्मूल से लेकर, लेकिन उसके द्वारा चूंकि उसमें उतनी निर्मलता नहीं होती, इसलिए उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो उसके लिए हमको क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जब जीव बनता है उस समय ये अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है उसको कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कन्वर्ट किया जाता है अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुलन कषायों में उसका द्रव्य दे करके अनंतानुबंधी को हटा दिया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अनंतानुबंधी को हटाने का तरीका क्या है, जैसे बहुत सारी चीजें जो है अपन उठा नहीं सकते तो अपन सरका तो सकते ना, जैसे बहुत सारे लोग जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी को जो है वो उठाते नहीं है, सरका देते हैं दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनंतानुबंधी के जितने परमाणु हैं वो डायरेक्ट से निर्जरित नहीं होते, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं उनको। किसमें बदल देते हैं, अनंतानुबंधी को बदल करके कुछ द्रव्य अप्रत्यख्यानावर्णी नाम की प्रकृति में चला जाता है। वो हमारी है ना विद्यमान, जिस समय अनंतानुबंधी का हमें उदय नहीं हो रहा तो बाकी की 3 का तो है ना। तो अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय जिसकी वजह से हम अणुव्रत आदि धारण नहीं कर सकते, प्रत्यख्यानावर्णी कषाय जिनकी वजह से हम मुनि नहीं बन सकते, और संजुलन कषाय जिनकी वजह से यथाख्यात चारित्र धारण नहीं होता। ऐसी 3 जो कैटेगरी बची हुई है, अनंतानुबंधी का द्रव्य
जो जिस समय जीव श्रेणी आरोहण करता है तो वो अनंतानुबंधी के द्रव्य को उसमें देता हुआ चला जाता है, जिसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। ये आप एक बार खाली सुन लेना, आपको अभी इसमें जो कंफ्यूजन लगे कि बड़ा भारी हो गया तो कोई परेशान मत होना, मैं आपको कई जगह बताऊंगा ये चीज और क्लियर हो जाएगा। तो उसी प्रकार अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण संक्रमण विधान द्वारा अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण और संजुलन प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। वहां भी करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है। ये आपको वो जो करण है ना तीन, उनकी महत्ता बता कि ये जो तीन करण है, अधयकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये करण का से हमें वास्ता आगे भी पड़ेगा। कब कब पड़ेगा? जब मैं, अभी तो पढ़ ही रहा है, उसके अलावा जब मैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके छायक सम्यक दृष्टि बनूंगा तब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि छायक सम्यक दृष्टि नहीं बना तब भी उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए मुझे द्वितीयोपशम सम्यक की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मुझे तीन करण करने पड़ेंगे। ये सारे तीन करण कहाँ कहाँ होते हैं ये सब मैं आपको बारी बारी से बताता जाऊंगा, कहीं आपको समझ में ना आए तो परेशान मत होना, अपन फिर रिपीट करेंगे उसको। तो देखो उन्होंने बता दिया कि पहली बात तो जब मैं उपशम सम्यक प्राप्त कर रहा हूं तब मुझे तीन करण की जरूरत है, और जब अनंतानुबंधी कषाय को कन्वर्ट कर रहा हूं तब भी तीन करण की जरूरत है। और तीसरा भी आगे आएगा, जब जीव क्षयोपशम सम्यक्त में से क्षायिक सम्यक्त प्रकट करता है तब पहले तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, जो मैंने आपको बताया। उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं, है ना, हो जाएंगे ना। अनंतानुबंधी के परमाणु कैसे हो जाएंगे? अप्रत्यख्यानावर्णी में चले जाएंगे, प्रत्यख्यानावर्णी में चले जाएंगे और संजलन में चले जाएंगे। तो उससे तो अच्छा है ना, अनंतानुबंधी तो मेरे लिए बहुत घातक था ना, तो परमाणु मैंने उसमें विसंयोजित कर दिया। उसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त के बाद जीव पुनः तीन करण मानता है? तीन करण मानता है कि क्या क्या होते हैं उन तीन करण में, क्या करता है? उसके कारण प्रथम मिथ्यात्व के और पश्चात दोबारा तीन करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। वहां भी गुण संक्रमण से ही वह कार्य संपन्न होता है ना। ये क्या बोल रहे हैं? जब जीव जो है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि धारण बनने वाला होता है, उसमें सबसे पहले वो जब करण करता है तो पहले करण से तो उसका जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है वो सत्ता में से चला जाता है, और दूसरा जो तीन करण होते हैं उसके द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। यानी पहले जो अपन ने तीन तीन टुकड़े हुए थे ना मिथ्यात्व के, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन टुकड़े हुए थे। तो पहले मिथ्यात्व चला जाएगा, उसके बाद में जो सम्यक मिथ्यात्व नाम का बीच का है वो सम्यक प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो दोनों ही सत्ता में से निकल जाएगा। इस तरह से वो जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा जिसका मोहनी कर्म का सर्वथा अभाव हो गया। ये खाली प्रोसेस बताया। कोई जीव पूछते ना कि भाई साहब वो क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे होगा, अभी उपशम सम्यक दृष्टि तो हुए नहीं, लेकिन अपने को जिज्ञासा होती है कि वो क्षायिक एक वर्ड आता है और उसके बिना मोक्ष होता नहीं, क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो उसका अर्थ यही है, जब मैं उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता हूँ तो मेरी वो मिथ्यात्व की प्रकृतियां हैं वो कहीं गई नहीं, वो खाली दब गई है, उपशमित हो गई। और अनंतानुबंधी की जो कषाएं हैं वो भी दब गई है। लेकिन जब मैं क्षायिक सम्यक दृष्टि बनूंगा तो वो सारी प्रकृतियों के परमाणु हमेशा के लिए सत्ता से निकल जाए, और उस समय मुझे फिर से तीन करण करने पड़ेंगे, ये बताने के लिए अपन ने ये कहानी कही। ठीक है। मैं अभी 2 मिनट में आपको अनम्यूट करूंगा।
देखो यहाँ संक्रमण नहीं कहा, अपितु गुण संक्रमण कहा है। मात्र संक्रमण तो क्षयोपशम सम्यक के काल में भी होता है। वहां भी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप से उदय में आते रहते हैं, परंतु वहां संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अल्प होती है। ये बोल रहे हैं कि जो क्षयोपशम सम्यक हमने प्राप्त किया, क्षयोपशम सम्यक अभी प्राप्त करेंगे ना अपन, अगर हमारा प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद में हमारी टेंडेंसी दो तरह की हो सकती है, या तो मैं मिथ्यात्व में चला जाऊं और या क्षयोपशमिक सम्यक धारी बन जाऊं। तो जब क्षयोपशम सम्यक का धारी अगर मैं बन गया तो वहां क्या घटित होता है, तो वहां उन्होंने बताया वहां भी संक्रमण होता है। गुण श्रेणी संक्रमण नहीं होता, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा संक्रमण होता है। और कैसा संक्रमण होता है, वहां मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व तीन प्रकृति है ना, तीसरी प्रकृति जो है उदय में चल रही है। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के तीन प्रकृति कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उसमें से सम्यक प्रकृति उदय में रहती है। तो वहां क्या हो रहा है कि जो मिथ्यात्व और जो दूसरा वाला है सम्यक मिथ्यात्व, उनके परमाणु कन्वर्ट होकर के सम्यक प्रकृति में जो जिसका उदय चल रहा है उसमें उसके फॉर्म में आकर उदय में बनते चले जाते हैं, वो उदय में आते हैं। ऐसा संक्रमण वहां भी चलता है। लेकिन जो महासंक्रमण जिसे हम गुण श्रेणी संक्रमण कहते हैं वो ऊपर के स्थानों में आता है। तो ये हमने यहां तक पढ़ा, ये आपके समझ में आया होगा कि मैं आपको अनम्यूट करता हूं। जैन साहब जी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ 133 पेज पर ये पहले पैराग्राफ में तीसरी लाइन है, यहाँ के अपूर्वकरण में गुण संक्रमण नहीं होता, उपसम सम्यक्त के काल में होता है। हाँ तो जिस समय हम सम्यक्त के सन्मुख हैं तो ये गुण संक्रमण हो रहा है, और जब सम्यक प्राप्त हो गया प्रथम सम्यक तो उत्सम सम्यक्त के काल में ये होता है। उसके बाद अगर जीव मिथ्यात्व में चला जाता है, इस समय तो वो चतुर्थ गुणधारी हो जाएगा जब प्रथम सम्यक प्राप्त होगा। तो अभी दो स्थिति बनती है, या तो वो चतुर्थ गुणधारी रहे, सम्यक में रहे, या फिर से मिथ्यात्व में जाके पहले गुण स्थान या दूसरे गुण स्थान में नीचे गिरेगा। तो ये जब ये उत्तम सम्यक्त के काल में ही ये गुण संक्रमण होता है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद जब होगा दोबारा, जब क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त करेगा। ये सही है कि मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ नहीं, देखो उन्होंने क्या बताया है टॉपिक आया है गुण संक्रमण। शब्द क्या है, गुण संक्रमण। जी हाँ, संक्रमण नहीं है, खाली संक्रमण की बात नहीं है, गुण संक्रमण। हाँ दैट इज बोल रहे हैं। गुण संक्रमण की उन्होंने परिभाषा नीचे देने से पहले एक क्वालिफिकेशन दिया है। क्या क्वालिफिकेशन दिया है कि जो गुण संक्रमण हम नीचे बताने वाले हैं, जिसमें एक प्रकृति दूसरे प्रकृति की सजाती प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी घटना अभी हमारे जो प्रोसेस चल रहा है उसके अपूर्वकरण में नहीं होती। क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी जो हमें तीन करण मारने हैं श्रेणी चढ़ते समय और दूसरे काम करते समय, उस समय के जो अपूर्वकरण वाली स्टेज है उसमें होता है। नहीं तो इसमें लिखा है ना उपसम सम्यक्त के काल में होता है। नहीं मैं वही, इसका क्या मतलब? वही तो बता रहा हूँ, आप सुनो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऊपर के जितने करण हैं उन करण में अपूर्व करण के काल में ऐसा हो जाता है, लेकिन उपशम सम्यक्त के दौरान जो अपूर्व करण पड़ता है उसमें ये ना हो करके जब वो उपशम सम्यक्त तो हो जाता है तब होता है। नहीं तो उपशम सम्यक्त हो गया, उसमें सम्यक्त हो गया, और उस समय क्या कहते हैं वो चतुर्थ गुणधारी रहा, सम्यक्त उसको बना रहा, तभी होगा ना। नेचुरली उपशम सम्यक्त की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो उसको एग्जिस्ट करता है। हाँ। अगर वो मिथ्यात्व में चला गया तो फिर नहीं होगा। जब द्वितीय सम्यक्त प्राप्त करेगा तब फिर ये घटना हो सकती है। हाँ वो फिर जो है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त आदि है, वो उस समय भी करण करता है, उस समय ही होगा। द्वितीयोपशम सम्यक्त के समय में वास्तव में तो ये जो आगे श्रेणी आरोहण होगा, 7वें गुण स्थान से ऊपर वाले जो आरोहण होंगे उस समय जो करण लब्धि होगी
उस समय के अपूर्वकरण नाम के स्थान पर ये घटना घटित होगी। लेकिन यहाँ पर जो अच्छा, है पहले वाले में नहीं होगी, पूर्वकरण में नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये जो आपने बताया अनंतानुबंधी से, ये उसमें क्या अप्रत्यक्षानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी और संजुलन, इन तीनों में वो कन्वर्सन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें साता वेदनी कर्म जो है साता वेदनी कर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यस, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा। तो जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था हाँ क्षमासागर महाराज का, जो अंतिम समाधि के समय तक था, हाँ उनका असाता वेदी कर्म चलता रहा। हाँ। तो इसका मतलब उनको चाय सब समझ नहीं हुआ था। नहीं देखो ऐसा है, ये जो असाता वेदनी कर्म का जो उन्होंने बताया, देखो उन्होंने इसलिए उसमें क्लियर किया है। देखो इन्होंने नीचे का उस गुण स्थान में नहीं बताया, क्या लिखा है, इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजाती अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में होता है। यानी 8वें गुण स्थान और से लेकर 9वें गुण स्थान तक में ये होता है। यहाँ असाता आवेदनी प्रकृति का साता आवेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। तो वो जो आप क्षमासागर महाराज का बता रहे हैं, उनका कौन सा गुण स्थान था? अगर ये माने कि वो सम्यक दृष्टि थे तो 7वां गुण स्थान होगा। जी जी। 7वां 6वां होगा। ये बात चल रही है श्रेणी आरोहण की। हाँ ओके। जो इसमें पंचम काल में होती नहीं है। हाँ, श्रेणी आरोहण होता नहीं पंचम काल में। ठीक है, ठीक। चलिए ओके सर, थैंक यू। सिंपल शब्द में ये जो अगर उत्तम सम्यक्तधारी हो या क्षम वाला सम्यक्तधारी हो, मतलब धारण है उसके पास, तभी ये गुण संक्रमण होगा। अगर उसके पास ये सम्यक प्राप्त वो धारण नहीं किया है, उसमें मतलब मिथ्यात्व में चला गया है, या पहली की स्टेज में ही है जबकि वो अभी सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये गुण संक्रमण उसको नहीं होगा। ये है ना। उसमें एक और बात उन्होंने कही है कि जो अभी मैंने जो उपशम सम्यक्त धारण किया, उपशम सम्यक्त के काल में वो वैसी गुण श्रेणी निर्जरा या गुण संक्रमण उस जाति का या उतने लेवल का नहीं होता। खाली कब होता है? जब मैं ऊपर की गुण स्थानों में जाता हूँ, श्रेणी आरोहण करता हूँ। श्रेणी आरोहण करते समय भी मुझे 3 करण जो है लगाने पड़ते हैं। तो उस समय जो अपूर्व करण वाला जो करण आता है उसमें इस तरह की व्यवस्था होती। तो भाई साहब यहाँ पर कहा क्यों गया इस बात को? क्यों कह दिया यहाँ पे? क्यों कहा गुण नहीं होती है, गुण संक्रमण नहीं होता? तो ये इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही थी यहाँ बताने की? होता नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको क्या जरूरत पड़ रही थी। जब अपन कोई चीज का निबंध लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो उसमें अपन एक एक टॉपिक के ऊपर में चर्चा करते हैं। गुण श्रेणी किसे कहते हैं, गुण श्रेणी निर्जरा किसे कहते हैं, ये एक टॉपिक है। तो मैं उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि उस टॉपिक का प्रोसेस क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ कहाँ होता है। अच्छा। तो इसलिए गुण श्रेणी निर्जरा के बारे में बता रहे हैं तो संपूर्ण रूप से बता रहे हैं। उसमें बताना पड़ेगा कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, बस इतनी सी बात। ललित जी का कुछ सवाल रह गया। जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया साता वेदनी का, जो कि अघातीय कर्म है, तो ये जो गुण संक्रमण घातीय कर्मों में भी होता है। जो अगर जो अनंताबंदी और अप्रत्यक्षण ये सब जो है, तो ये तो घातीय कर्म में भी होते हैं। तो घातीय कर्मों का भी गुण संक्रमण होता है। देखो घातीय कर्मों में वो सजा, इसमें एक शब्द लिखा ना, सजातीय गुण संक्रमण ऊपर लिखा है। देखो सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होता है। अभी जैसे नामकर्म की प्रकृति का मैंने आपको उदाहरण दिया, नामकर्म की प्रकृति का उदाहरण दिया मैंने आपको। 2 चीजें बताई, मोहनी कर्म बदल करके ज्ञानावर्णी कर्म, या ज्ञानावर्णी कर्म बदल करके दर्शनावर्णी कर्म, या दर्शनावर्णी कर्म बदल के अंतराय कर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन सर विदिन दर्शन मोहनी अगर मेरा अनंतानुबंधी कर्म है, वो कन्वर्ट होके प्रत्याख्यान में या प्रत्याख्यान में कन्वर्ट हो सकता है, कन्वर्ट होता है विदिन दैट। तो मतलब घातीय कर्म में भी विदिन दैट कैटेगरी उसका लेवल चेंज हो सकता है। मतलब उन्होंने बदल के बहुत सारी बारीकियां बताई इसमें। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अनंतानुबंधी का कन्वर्शन जो अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन में होता है, इसका अर्थ आप समझना, उसका जो परमाणु है, जितना द्रव्य है अनंतानुबंधी का, उसमें से कुछ द्रव्य, इसका एक नियम है, कुछ द्रव्य अप्रत्यख्यानावर्णी बन जाएगा
कुछ द्रव्य प्रत्यख्यानावर्णी बन जाएगा और कुछ संजुलन बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसको जब अनंतानुबंधी का ये कन्वर्शन होता है तो इसका एक विशेष नाम है। उसका विशेष नाम क्या है? तो ये गुण संक्रमण ही, लेकिन उसका एक नाम अलग से है जिसका नाम दिया है विसंयोजना। अनंतानुबंधी की विसंयोजना पूर्वक ही वो जाता है, वो डायरेक्ट क्षय नहीं होता, ये सब इनडायरेक्ट कन्वर्सन होता है। नहीं, क्षय तो हुआ नहीं, जो वो सब जाति बदल गई एक्चुअली, मतलब जाति तो उसी में रहा। हाँ। लेकिन उसका टाइप जो है पोटेंसी बदल गई, बेसिकली प्रकृति बदल गई। प्रकृति इसकी बदल गई, लेकिन अब वो कभी तो अंत होगा ना, तो किस फॉर्म में अंत होगा? हाँ, सेकंड फॉर्म में अंत होगा जिसमें कन्वर्ट हो गया। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो उसकी 100 साल की आयु है, वो पहले बच्चा था, मान लीजिए उसके बीच में कहीं मृत्यु नहीं होने वाली, तो बच्चे से वो जवान बनेगा, जवान से वो वृद्ध बनेगा, नेचुरल कोर्स में डेथ होती है वो बूढ़ा होकर के मरेगा। तो समझे ना बात? तो उसी तरह से ये जो अनंतानुबंधी के जो परमाणु हैं, जो बदल करके अप्रत्यख्याना, प्रत्यख्यानावर्णी, संजुलन आदि होके फिर जब संजुलन कषाय का अंत आएगा तो उसके साथ में ये सारे परमाणु चले जाएंगे। संजुलन कषाय के लास्ट में रहता ना, लास्ट नहीं तो इसका इसमें अप्रत्यख्याना प्रत्यख्याना वर्णी है, उनमें जो कन्वर्ट हुए वो जो परमाणु, तो उसमें ही उसी स्टेज में, उसी स्थिति में उनकी निर्जरा हो जाएगी ना, कि उनको संजुलन में जाना पड़ेगा। संजुलन में जाकर के, संजुलन 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ के रूप में रहता ना। नहीं, सूक्ष्म लोभ में रह जाएगा, मगर जो उसके परमाणु हैं उनका जो वो हो रहा है अपना बंदा पर सलन, उससे जो परमाणु निषेक खिल रहे हैं वो नहीं खिलेंगे क्या? वो वहीं जाके खिल जाएंगे सारे, वो कन्वर्ट होकर के माल जो है उस रूप में चला जाएगा। संजुलन कन्वर्ट होके जो परमाणु तो बने रहेंगे, मगर वहां जाके संजुलन में जाके वो स्थापित हो जाएंगे संजुलन में, और संजुलन का जब क्षय होगा तो वो सारा द्रव्य चला जाएगा उस रूप में। मगर संजुलन में जो स्थिति रहती है वो तो बहुत ही, मतलब बहुत ही जघन्य रहती है। तो जघन्य तो अपन करते जा रहे हैं ना अभी। नहीं, जघन्य तो हो जाती है, मगर जघन्य होते हुए मगर उनकी जो क्वांटिटी है परमाणुओं की वो तो इनॉर्मस होगी, क्योंकि आपकी तीनों स्थिति से आए हैं वो परमाणु। हाँ, तो वो परमाणु जो है बीच बीच में जो आपकी बात है, जो कि वो परमाणु तो इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो अपनी गुण श्रेणी निर्जरा का अर्थ समझो आप। गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है थोक के भाव में उनका क्षय होता है। नहीं, वो तो बात समझ में आ गई, मगर ये थोक के भाव गुण श्रेणी के जो निर्जरा हो रही है, आप जैसा बता रहे हैं कि वो संजुलन स्टेज में ही जाके होगी, तो इसका मतलब ये सारे एक्युमुलेटेड जितने परमाणु हैं वो तीनों स्टेज से जाके, भले ही उनका अनुभाग और स्थिति कम हो गई है, ये वो सेमी डिस्चार्ज पोजीशन में वहां पड़े हुए हैं, पर क्वांटिटी जो मैं समझ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं, क्वांटिटी उनकी इनॉर्मस होगी। Am I correct? आप सही कह रहे हैं। अभी भी तो देखो ऐसे ही हुआ, अपन ने बोला था सब निर्जरा भी हो रही है सब उसकी बीच बीच में संतुलन कक्षाएं की निर्जरा भी हो रही, तो परमाणु बीच बीच में कम भी हो रहे हैं। देखो इसमें लगातार मतलब बिल्डअप नहीं हो रहा कहीं बीच में, क्योंकि आप बता रहे थे ना 2 बार अपूर्वकरण हो रहा है आफ्टर ये, कई बार हो रहा है। वही मेरा पॉइंट था ललित जी, कई बार होता है। हाँ, तो उस समय फिर निर्जरा बीच में स्टेज में हो रही है सर। अपन देखेंगे ना बीच में कहाँ होती है। अभी तो खाली इतना समझ लो कि जो जिस समय श्रेणी आरोहण होता है, तो श्रेणी आरोहण के समय में अनंतानुबंधी का जो जब क्षायिक सम्यक दृष्टि बनता है, उस काल क्षायिक सम्यक दृष्टि कैसे बनता है और ये कौन से कर्मों की बात हो रही है? ये मोहिनी कर्म की बात हो रही है। मोहिनी कर्म का जो क्षय होता है वो किस तरह से होता है, अपन इस बारे में पढ़ रहे हैं। मिथ्यात्व नाम का जो गुण है वो 3 टुकड़ों में होकर के, पहला टुकड़ा दूसरे में, दूसरे का तीसरे में जाकर के अंत में उसके परमाणु चले जाते, अपन ने पढ़ा ना अभी। उसी तरह से इसकी जो अनंतानुबंधी वाली जो चारित्र मोहिनी वाली जो गुण है, उनमें भी ऐसा कन्वर्शन होकर के वो समाप्त हो जाते हैं। देखो इसके पहले अपन ने एक शब्द पढ़ा था, किसी ने बताया था कि इतने सारे मिथ्यात्व के जो परमाणु थे जिनकी स्थिति कम हुई है, तो वो थोक के भाव में अब आकर के उदय में होंगे कि नहीं, जैसा कि आप सीबीएन साहब ने बोला। अभी अपन ने पढ़ा ना ये पेज नंबर 132 पर कि इतने सारे जो मिथ्यात्व के परमाणु हैं, ये देखो नीचे से तीसरे पैराग्राफ में, इस जीव को इन करण परिणामों के अनंतर समय में नियम से सम्यक की प्राप्ति होती है। किसी को प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गुण श्रेणी द्वारा तो असंख्यात गुणा परमाणु उदय में आते हैं,
तब तो मिथ्यात्व के अधिक परमाणुओं के उदय में आने से मिथ्यात्व तो बढ़ जाता होगा, है ना। ये वैसे क्वेश्चन है ना कि उस समय थोक में आ रहे हैं इतने परमाणु, तो वो उनका क्या होगा फिर? थोक में आदमी पागल हो जाएगा। वो तो निर्जरा होती चली जा रही है ना, वो निश्चय गिरते जा रहे हैं। नहीं, उसने क्या बोला, वो मिथ्यात्व के आए ना, मैं कन्वर्शन की बता रहा हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि वो अप्रत्यक्षान वर्णी पर प्रत्यक्षान वर्णी पर संजुलन में जाएगा तो कितना थोक के वहां हो जाएंगे। जी जी, मंद है एक्चुअली, बहुत मंद कंडीशन। हाँ, उनका बहुत ज्यादा प्रदेश कितने ही होने दो, लेकिन उनका अनुभाग बहुत कम है, स्थिति भी नहीं है, तो वो वहां उस जाके खिर जाते हैं। जैसे यहाँ हुआ मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व कर्म का, वो दोनों की सिमली मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। तो सर जैसे गुण संक्रमण में मान लीजिए आदमी मिथ्यात्व में रहता है और उसका कुछ बहुत ही ऐसा सिचुएशन है, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट होने वाला था उसका, और उसमें उसका फ्रैक्चर होता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको, और लेकिन वो इस रास्ते पे आ गया, तो ये जो अनंतानुबंधी कषाय बंधे हुए थे उसके, जिसकी वजह से ये सब होने वाला था, तो ये संक्रमण होके ये किसी और रूप में प्रकट हो जाएगा। और फिर मतलब एक्चुअली क्योंकि वो जो कर्म तो बंधे थे उसके अनंतानुबंधी कर्म, जिसकी वजह से उसको ये कर्मोदय जब आते तो ऐसा उसके साथ होने वाला था, मान लो एक इमेजरी कंडीशन। अब बहुत सारी घटना घटित लब्धि में, हाँ करण लब्धि में आ गया। तब ये जो घटना है वो इसकी गुण संक्रमण के थ्रू यदि अनंतराबंदी वाला ना होके कहीं दूसरे रूप में चला जाएगा और ये घटना अब नहीं घटेगी उसके साथ। देखो अभी ये कौन सी बात हो रही है, जब इसमें एक शब्द लिखा है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता। गुण संक्रमण की परिभाषा में देखना, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उन प्रकृतियों का जो द्रव्य है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसी स्वजातीय प्रकृतियों में संक्रमित होता है। मतलब अभी जो है जिस काल में मैं सम्यक दर्शन धारण कर रहा हूँ, उस समय मेरी अनंतानुबंधी कषाय का बंध नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना। तो बंध किसका हो रहा है? बाकी का हो रहा है, अप्रत्यक्षानावरण का हो रहा है, संजलन उसका प्रत्यक्षानावरण संजलन का हो रहा है। तो इसलिए अब सत्ता में मेरी जो अनंतानुबंधी जो उनका द्रव्य पड़ा हुआ है, अभी भले ही मैं नहीं बांध रहा हूं, तो वो सत्ता में जो अनंतानुबंधी कषाय का जो द्रव्य पड़ा है वो कन्वर्ट होकर के प्रति समय उस फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में? जिनका बंध हो रहा है। बंध किसका हो रहा है? अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संजलन। ऐसा संक्रमण वो सत्ता में ही हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ये भी उन्होंने लिखा है, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अभी रुकी हुई है। अभी मेरी 41 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति रुकी हुई है ना। बंध विच्छित्ति होने से रुके हुए हैं, उनका बंध होना रुका हुआ है। तो बंद होना नया तो रोक दिया, जो पहले का पड़ा द्रव्य उसका भी तो कुछ हो रहा होगा ना, उसका ये हो रहा है, उनका संक्रमण हो रहा है, उनका संक्रमण हो रहा है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ लेना देना नहीं, अपने गुण आप संक्रमण, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी संक्रमण, गुण संक्रमण, गुण संक्रमण सही। विसंयोजन के बारे में आप बता रहे थे, वो बीच में छूट गया। हाँ, विसंयोजन में मैं आपको बता रहा था कि जो विसंयोजन में एक खास बात क्या होती है कि जब जैसे आपका उपशम सम्यक जो है समाप्त हो गया, तो उपशम सम्यक समाप्त होने के बाद वो जो अप्रत्यक्षान अप्रत्यक्षानावरण और जो ऊपर के तरह की प्रकृतियों में जो द्रव्य चला गया था अनंतानुबंधी का, उसका रिवर्सल होने लगेगा। जो संजुलन में द्रव्य चला गया है वो प्रत्यक्षानावरण में आ जाएगा, प्रत्यक्षान वाला जो है अप्रत्यक्षान में, और अल्टीमेटली अनंतानुबंधी कषाय जागृत हो जाएगी। मतलब अगर उपशम छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया आदमी, तो ये प्रोसेस उल्टा होके वापस मिल जाएगा आपको, वापस आ जाएगा। इसे विसंयोजन कहते हैं सर। इसलिए इसको विसंयोजन, संयोजन या विसंयोजन। संयोजन का मतलब फ्यूजन, विसंयोजन का मतलब फ्रेगमेंटेशन। ठीक है सर, ऐसा उसमें घटना घटित होती है, इसलिए अनंतानुबंधी से बहुत सावधान रहना। वापस आ जाता है, वापस आ जाएगा तो मैं गुण स्थान से गिर जाऊंगा, चतुर्थ गुण स्थान से, है ना। अपन जो पैराग्राफ में तो कुछ अलग लिखा है ना सर। क्या लिखा है? विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण द्वारा में परिणमित हो जाते हैं। हाँ, विसंयोजन का खाली उन्होंने ये लिखा है कि क्या होता है,
ये आप जो रिवर्स वाली बात बता रहे वो चीज नहीं लिखी इस पैराग्राफ में। इसमें नहीं लिखी है, आगे में डिस्कस ही नहीं हुई सर, वो तो है जी, वो तो डिस्कस ही नहीं हुई अभी तक। आरपी जैन साहब, ये दोनों चीजें हैं, फ्यूजन और फिजन। देखो इसी में किताब में आगे आएगा। और दूसरी जो गोमट सार में तो मुख्य रूप से दिया है, इसमें भी आएगा। विसंयोजन के अवैध गुण स्थान की एक मैं किताब आपको कल बढ़ा रहा था ना, उसमें भी ये सब विस्तार से दिया। बीच बीच में मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीजें बताता रहता हूँ। आपने डराने वाला बता दिया है, वापस मिल जाएगा। आपका एनक्यू बना रहे, इंटरेस्ट जागृत रहे। हाँ थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देते रहते हैं बीच बीच में। देखो ऐसा है कि विसंयोजन जो है वो वैसे तो सभी का, अपन ने जब मिथ्यात्व नाम की इतनी बड़ी जो प्रकृति है वो जब उदय में वापस आ गई तो किस कारण से आई, उसमें इसका भी वो संयोग था ना, अनंतानुबंधी का। क्योंकि उस समय अनंतानुबंधी कषाय भी उपशमित रहती है, मिथ्यात्व भी उपशमित रहता है। तो जब उसमें से एक अनंतानुबंधी कषाय जागृत होती है तो कौन सा गुण स्थान आ जाता है, कौन सा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो अनंतानुबंधी का भी फ्रोजन रहना ही जरूरी है और उसका विसंयोजन ना हो, इसके बारे में बहुत बहुत डिस्कशन है, इसके अनंतानुबंधी के बारे में। अभी फिलहाल तो आप यही जान लो कि अगर मैंने उसको उपशमित कर दिया और वो एक अंतर्मूर तक उपशमित रही तो मेरा उतने काल तक मेरा उपशम सम्यक्त रहेगा। और जैसे ही उपशम सम्यक्त का काल समाप्त होता है तो उसकी टेंडेंसी जीव की दो प्रकार की हो जाती है, या तो वो मिथ्यात्व में चला जाएगा और क्षोभ में चला जाएगा, क्षोभ में चला जाएगा। ठीक है, हमें को घबराने की जरूरत कहीं भी नहीं है। अगर मैं उपशम सम्यक्त में से मिथ्यात्व में भी चला जाता हूं तो भी मेरा मोक्ष तो पक्का हो गया। हो सकता है कि उसमें और टाइम लगे, और टाइम मैक्सिमम कितना लग सकता है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल, मैक्सिमम टाइम जो अनंत समय है। मतलब किसी को भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा इतने समय तक होगा, लेकिन अपन इतने ज्यादा वो भी नहीं है पापी कि हमको इतने काल तक वेट करना पड़े अगर हम जैसे उसमें आ गए तो मिथ्यात्व में। न केवल ये, बल्कि एक और है कि उस बीच में मान लीजिए हमारे भाव ऐसे हो गए कि सम्यक दर्शन तो बच गया, और कैसा बचा, क्योंकि ये प्रथमोपशम सम्यक का एक अंतर्मूर्त का समय है। उसके बाद में अगर मुझे क्षयोपशमी सम्यक हो गया तो वो पुनः मिनिमम एक अंतर्मूर्त तक और रहेगा। लेकिन अगर वो फिर छूट गया तो फिर से मैं क्षयोपशमी सम्यकधारी हो सकता हूँ। ऐसा मैं असंख्यात बार कर सकता हूँ। बल्कि असंख्यात में भाग प्रमाण उतने बार में ये फिर से धारण कर सकता हूँ। एक बार मुझे वहां टच हो जाने दो बस। जो अपन करने वाले हैं बहुत जल्दी, उसके बाद बेफिक्र हो जाना। और अगर क्षयोपशमी सम्यक तो हो गया तो अपन जो उपशम श्रेणी तो तुरंत मान सकते हैं, इस काल में नहीं तो अगले काल में सही। ठीक है ना, तो इसलिए हमने कहीं कुछ भी खो नहीं रहे, हम पा रहे हैं। इसकी चर्चा करने से जो हमको पुण्य का लाभ हो रहा है वो एक्स्ट्रा है, ये हमको समझ में आ रहा है। ये तो उसका एक्चुअल फायदा है। लेकिन साथ साथ इतने 1 घंटे तक जो हम मंद कषाय में रहे उसके फलस्वरूप हमारा प्रशस्त पुण्य का बंध भी निरंतर हो रहा है। इसलिए क्या खोया हमने, और चूंकि सब्जेक्ट इतना जो है वो बारीक है इसलिए हमारा उपयोग भी इधर उधर नहीं जाएगा कि भाई साहब जब तक ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं तब तक मैं सोच लूं कि वहां क्या हो रहा होगा, तालिबान में क्या हो रहा होगा। आपने पूछा ना क्या खोया? हाँ हाँ, कषाय खोया। ठीक है सर, मंद हुए ना, कुछ मैं जितने मंद हुए उतने हमने खोए उधर। बिल्कुल सही है, ऐसी चीजें खोई जो हमें खोना ही है। और उस काल में ना तो उस काल में हम खोए रहे और ना आगामी काल में खोए रहने वाले हैं। क्या कविता बना दी। रहेंगे भी खोए तो चिंतन में, द्रव्य चिंतन में, तत्व चिंतन में खोए रहेंगे, है ना। तो वो दशा हम सबको अभिप्रेय है। मैं कुछ सरल कर पाया, मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत खोया है ना। खोया का एक अर्थ और भी होता है,
मावा जिससे गुलाब जामुन बनती है। तो हमने अगर ये खोया तो वो खोया पाया, है ना। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ कार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूदल रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।